बढ़ाता है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सियासत नए मोड़ ले रही है। वोट कटने के आरोप, घुसपैठियों पर कार्रवाई और नेताओं के तीखे बयान, अखिलेश यादव के आरोपों से लेकर सरकार के पलटवार तक, और इसी बीच एटीएस का बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटेंगे। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ अवैध वोटरों की छटनी भी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासत की कड़ाही में आरोपों की चाशनी में डूबे बयानों के रसगुल्लों से जनता को लुभाने की कोशिश भी जारी है। लेकिन यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के बयान में निराशा कम, हताशा ज्यादा लग रही है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर लगभग पूरा होने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के वोट काटने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आंकड़ों का आधार क्या है, अखिलेश वो नहीं बता पा रहे हैं। सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। ये आप कैसे बोल सकते हो? न्यूज कहांगे ये इसलिए बोल सकते हैं कि हमें यही जानकारी नहीं है। हमें तो चर्चा में आया कि मैपिंग ऐप किसका है आखिरकार। 97%, 97% कार्य पूरा हो गया है और 80% तो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स आके डिजिटाइज हो गए, वोटर्स ने साइन करके दे दिया। 17% के आसपास अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं। विपक्षी दल एसआईआर के जरिए वोट काटे जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों का आधार क्या है वो नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कयास लगाया है कि एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर एक बहुत अहम मुद्दा है। एसआईआर के माध्यम से बहुत लोगों का वोट का अधिकार बिहार के अंदर छीना गया, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस तरह का जो बताया जा रहा है, हमें लगता है कि जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है वहाँ बहुत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और जिसमें बहुतायत वोट जो है दलितों और मुसलमानों के। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों को यूपी के डिप्टी सीएम सिरे से खारिज कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया है कि संभावित हार देखकर वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को झूठा करार दिया है। हम सब कार्यकर्ता शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए बूथवार जाकर के गणना प्रपत्र फार्म जमा करा रहे हैं, और मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फार्म 6, 7, 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, घटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और इसमें किसी को दर्द नहीं है, केवल संभावित हार देख करके समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज हारा है, बिहार में गुंडा राज हारा है, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, जंगल राज कभी सत्ता में वापस उत्तर प्रदेश को नहीं लाएंगे। झूठ बोलना, वोट वो कट रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, वोट वो कट रहे हैं जो गांवों से आके शहरों में बस गए हैं। 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो उनका एक जगह किया जा रहा है। जो स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में भी बस गए हैं तो उनका नाम एक स्टेट में किया जा रहा है, चाहे जहां वो चाहे। और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि वोट कट रहा है तो किसी भी बूथ पर अगर कहीं गड़बड़ी समझ में आ रही हो तो वो हमसे फोन कर दें, हमको बता दें, या किसी माध्यम से सूचना दिलवा दें, हम उनका वोट सही करा देंगे। एसआईआर पर तमाम सियासत के बीच यूपी में अवैध घुसपैठियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी है। एटीएस ने लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों और अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों की डिटेल मांगी है। लखनऊ समेत प्रदेश के 17 महानगरों में घुसपैठ विरोधी कार्रवाई, तमाम शहरों में सफाई कर्मियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई। आशंका है कि कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ में नगर निगम में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मी काम करते हैं, जिनमें से 5300 सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं और 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल द्वारा अवैध बांग्लादेशियों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम देने के बाद 160 लोग नौकरी छोड़कर भाग निकले थे। 160 लोग 18 नवंबर को भागे थे।
उस दिन हमने जब अपने विभाग में एक के कागज़ देखे तो 160 लोग चले गए थे। अभी और लोग भी जाएंगे, जिन्होंने चोरी से कागज़ बनाए हैं वो भी भागेंगे। यूपी के सभी नगर निगमों में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डाल कर रह रहे बाहरी लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन का तलाशी अभियान जारी है। वाराणसी में पुलिस ने 500 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की है। आज थाना रामनगर में ये जो संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या और झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं और गुमंतुक लोग हैं उनका चेकिंग किया गया। लगभग 10 से 12 फैमिली का चेकिंग किया गया था। उनसे पूरा जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है पूरा लिया गया, उनका पूरा सत्यता जांच किया जा रहा है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होंगे। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। सरकार ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घुसपैठियों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। तो न्यूज़ 360 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम।